मैडम आपका ऑर्डर। नव्या बहन तू? जी भैया, कौन? वो मैडम आपका ऑर्डर आया था ना, तो बस वही देने आया हूं मैं यहाँ पे। जी दीजिए, कहाँ है ऑर्डर? हाँ मैडम, बस दे रहा हूँ, आप 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। पेमेंट तो हो गई होगी ना? जी हाँ मैम, इसकी पेमेंट ऑनलाइन हो चुकी है। ठीक है। सुनिए मैडम, वो क्या है ना कि मुझे और भी जगह ऑर्डर देने जाना है और मेरे फ़ोन की बैटरी ना डाउन हो चुकी है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या आपके घर में फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ? देखिए भैया, अगर इमरजेंसी है तो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। जी मैम, थैंक यू। आइए। भैया आप पानी लेंगे? आप, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं मैडम, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। वैसे भैया एक बात पूछूं आपसे? वो क्या है ना कि बाहर इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी, और आपने मुंह बांध रखा है, ऐसा क्यों? मैडम वो क्या है ना कि हमारा काम तो बाहर का होता है, यहाँ से वहाँ जाना, और सारे दिन हम बाइक पे रहते हैं और बाहर तो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है, तो बस इसलिए ना अब हम अपना फेस कवर कर लेते हैं ताकि हमारे चेहरे पे कोई दिक्कत ना आए और धूल मिट्टी भी अंदर ना जाए। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अच्छा मैडम, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी भैया, आप कहिए। ये चोट के निशान आपके हाथ पे, ये चेहरे पे, ये कैसे हो गए मैम? वो क्या है ना भैया, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बस उसी की चोटें हैं। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है ये कोई चोट के निशान नहीं है। ऐसा लगता है किसी ने आपको बेरहमी से पीटा है। देखिए, मैं आपके भाई की तरह हूँ, आप मुझसे झूठ मत बोलिए। आप मुझे बता सकती हैं आखिरकार बात क्या है? देखिए भैया, आप ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैंने बताया ना आपको, मैं गिर गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, बस उसी की चोट है। देखिए मैडम, मैं आपके भाई की तरह हूँ, आप मुझे भरोसा करके बता सकते हैं कि आखिरकार आपके साथ हुआ क्या है? भैया, ये जो चोटें हैं ना, ये मेरी गलतियों की सजा है जो मुझे आज तक मिल रही है। आपको पता है, मैं एक लड़के से प्यार करती थी और मैंने उसे अपनी फैमिली वालों से भी मिलवाया, पर पापा को वो अच्छा नहीं लगा। पापा ने कहा कि वो मेरी शादी नहीं कराएंगे उससे, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसने कहा कि हम एक... तुम्हारी माँ की कसम है बेटा, मेरी 3 बात को अगर मानोगे तो तुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी पहली बात, मुझे फॉलो करो। मेरी दूसरी बात, 2 लोगों के पास वीडियो शेयर कर। मेरी तीसरा बात, कमेंट में जय माँ काली लिख। फिर देख किस्मत कैसे पलटती। काम करते हैं हम यहाँ से भाग चलते हैं, कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम वापस आ जाएंगे। और मैं उसकी बातों में आ गई, मैं उसके साथ भाग के यहाँ पे आ गई भैया, और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आपको पता है, मेरे भाई ने, उसने मुझे बाद में भी फोन किया, कहा कि बहन जो हुआ हम सब भूल जाएंगे, बस तू वापस आ जा हमारे पास, वो लड़का अच्छा नहीं है। मुझे पापा ने बार बार कहा कि वो बहुत बेकार लड़का है, वो अच्छा नहीं है तेरे लिए, पर मैं ही पागल थी, मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। आपको पता है, शादी के बाद कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक चला, फिर कुछ टाइम बाद वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लग गया। रात को दारू पी के घर आता और फिर मुझे मारता। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ भैया इन सब से, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि ये सब कुछ जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है। किसी ने सही कहा है, माँ बाप जो बोलते हैं ना, वो बच्चों की अच्छाई के लिए बोलते हैं, लेकिन बच्चे उनकी बात समझ ही नहीं पाते। वो मुझे बहुत मारते हैं, मैं कोई गलती नहीं करती, फिर भी मुझसे ऐसे बात करते हैं। और सुन मेरी बात, आज के बाद मुझसे बिना पूछे इस घर से बाहर पैर भी रखा ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं, समझी तू? भैया मैं कुछ
कुछ भी नहीं कर सकती। ये सब कुछ शायद मेरे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी। देखिए मैडम, आपके साथ इतना कुछ हो रहा है और आप चुप बैठी हैं, अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं बताया। देखिए, माना कि आपसे गलती हुई है, आपने अपने परिवार के खिलाफ जाकर उस लड़के से शादी की और आज वही लड़का आपको तंग करता है, मारता पीटता है, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप अपने परिवार से ताल्लुक खत्म कर देंगी। अरे आपको उनको एक बार बताना तो चाहिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। नहीं भैया, आप बात नहीं समझ रहे। मैं वहां से भाग के आई थी और मेरे पापा तो मुझसे नफरत करते हैं, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मैं उन्हें फोन नहीं कर सकती हूँ, मुझसे बात नहीं करेंगे। देखिए, माना कि आपके माँ बाप आपसे गुस्सा है, पर आपका भाई, आपने बताया ना आपका एक भाई भी है। भाई बहन का रिश्ता तो ऐसा होता है कि भाई अपनी बहन से ज्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं सकता। आप एक बार अपने भाई को तो बता दीजिए। आपको पता है भैया, मेरा भाई बहुत अच्छा था, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, पर मैं उसको ये सब कुछ बता के परेशान नहीं कर सकती। अगर वो सुनेगा ना कि उसकी बहन इतने दुख में है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मैं उसे नहीं बता सकती। ठीक है, फिर भी क्या पता वो आपकी बात सुन ले। प्लीज एक बार बात कर लीजिए। आप इतना कह रहे हो तो मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। जी। पापा जी, पापा मैं नव्या बोल रही हूँ। पापा मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी ना, मुझे माफ कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। अब से जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। पापा मुझे समझ में आ गया है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो पापा आप मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ मेरा दम घुटता है। आप अभी आ जाइए प्लीज। जी पापा, मैं अभी एड्रेस सेंड करती हूँ, अभी करती हूँ। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो मेरी जिंदगी में फरिश्ता बन के आए। आपको पता है मैंने आज तक इतनी हिम्मत नहीं की कि मैं किसी को फोन करके अपना हाल बता सकूं। आज आपकी वजह से मैंने पापा को फोन कर दिया और देखिए पापा मान भी गए, वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मैडम। हेलो जी पापा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपनी बहन को लेकर आता हूं। भाई तू कैसा है? तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है और क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? तूने एक बार भी अपने भाई को ये तक बताना जरूरी नहीं समझा कि तेरे साथ हो क्या रहा है? भाई मैं तुझे कैसे बताती, मैंने इतना गलत काम किया था। तूने मुझे कितनी बार समझाया कि बहन ऐसा मत कर, वो लड़का अच्छा नहीं है, पर मैंने तेरी एक बात नहीं मानी। पर तुझे पता है तुम सब सही थे, बस मैं गलत थी, मैंने किसी की बात नहीं मानी। और देखिए उसने मेरे साथ क्या किया। भैया मुझे यहाँ पे नहीं रहना, आप मुझे यहाँ से ले चलिए, जैसा आप लोग कहेंगे ना मैं वैसा करूंगी। बहन तू चिंता मत कर, अब तेरा भाई आ गया है ना, अब तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं। तू अभी के अभी मेरे साथ चल, हम दोनों घर चलेंगे। और ये आदमी ना आज के बाद तुझे कभी तंग नहीं कर पाएगा, तू चल। हाँ बहन,